So hi guys, welcome to Edu Varma. This video is the last part, that is part third of M Lakshmikant chapter 6 Union and Territories. अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इस चैप्टर का नहीं देखा तो दोनों ही चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन प्लस आई बटन पर शो हो रहा होगा। क्लिक करके आप दोनों ही चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट पहले आप फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट देखें फिर पार्ट थर्ड पर आए, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर सीक्वेंस में कंप्लीटली समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स, जो 1856 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उसके बाद जो कुछ जो स्टेट्स थे वो कुछ मर्ज हो गए। मतलब टोटल जो पहले पार्ट ए बी सी डी थे तो वो क्लासिफिक ये सब पार्ट हट के स्टेट्स हमारे 14 हो गए और यूनियन टेरिटरी 6। तो पहला था उसमें आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मैंने आपको बताया कि लिंग्विस्टिक के बेसिस पे रिवॉल्ट के वजह से मद्रास से अलग हो गया था। पहला स्टेट आंध्र प्रदेश बना। फिर दूसरा है असम। सो असम जो है A1 था, पार्ट ए का पहला स्टेट था असम। तो पहले असम तो पूरा था, बट जो आगे अरुणाचल प्रदेश नागालैंड ये सब इससे निकले हैं तो ये आगे बात करेंगे। असम रहा। फिर तीसरा था बिहार। बिहार A2 था तो बिहार वैसे ही का वैसा रहा, आगे इससे झारखंड निकलेगा वो बाद में बात करेंगे। फिर था बॉम्बे। सो बॉम्बे का क्या हुआ, महाराष्ट्र जो B7 था और कच्छ जो C8 था इसको मिला करके बॉम्बे बना दिया गया। फोर्थ है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ये पूरा जो है स्टेट था। इसके बाद है केरला। सो केरला का क्या हुआ, ट्रावेनकोर, कोचिन, मालाबार डिस्ट्रिक्ट, कासागोडे डिस्ट्रिक्ट ये सबको मिला के एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया जो कि था केरला। तो केरला के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्या हुआ था, जो B3 मध्य भारत था, C2 भोपाल था और B9 जो विंध्य प्रोविंस है, इन तीनों को मिला करके एक पूरा मध्य प्रदेश एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया था। फिर मद्रास। मद्रास आपको मालूम ही है, पहले तो मद्रास पूरा था, बट इसका आधा जो है आंध्र प्रदेश स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पहले ही आंध्र प्रदेश बना दिया गया था, तो मद्रास जो है इतना सा बचा था। ठीक है, इसके बाद आया मैसूर। मैसूर जो है, जो कॉर्क था C5, तो C5 को B4 में मर्ज कर दिया गया था, तो कॉर्क को मैसूर में मर्ज कर दिया गया था, तो ये पूरा मैसूर हो गया। मैसूर के बाद था उड़ीसा। उड़ीसा A6 जैसा था वैसा ही रहा पूरा। इसके बाद पंजाब आया। जो पंजाब था वो पूरा था, हरियाणा भी था उसमें इन्वॉल्व। पंजाब के बाद था राजस्थान। अब राजस्थान में जो C1 था अजमेर, वो भी राजस्थान में मर्ज हो गया, तो ये पूरा ब्राउन वाला एरिया पूरा जो राजस्थान हो गया। फिर उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश को 1950 में जो है नेम चेंज होके इसको यूनाइटेड प्रोविंस से नाम हटा के इसका उत्तर प्रदेश रख दिया गया। फिर उत्तर प्रदेश के बाद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ये A9 था, पूरा A9 रहा। फिर वेस्ट बंगाल के बाद जो नए स्टेट्स बने हैं उनको हम सीक्वेंस में बात करते हैं उनके बारे में। पहला था गुजरात। सो गुजरात क्या हुआ 1960 में, सौराष्ट्र जो रीजन था, कच्छ रीजन था, इसको मिला के तो बॉम्बे बना दिया गया था। अब 1960 में क्या हुआ, बॉम्बे को दो जगह में स्प्लिट किया गया। एक बनाया गया गुजरात स्टेट, जिसमें गुजराती स्पीकिंग के लोग थे पूरे ये गुजरात रीजन में, और एक था महाराष्ट्र स्टेट पूरा, जिसमें मराठी स्पीकिंग लोग थे। सो गुजरात के बाद 16th स्टेट बना हमारा नागालैंड। नागालैंड में क्या था, 1963 में असम की जो नागा हिल एरिया और तुसांग एरिया था उसको हटा करके सेपरेट करके एक नागालैंड सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिया 1963 में, तो ये हमारा 16th ऑफ डिस्ट्रिक्ट बन गया। 16th के बाद नागालैंड के बाद हरियाणा बना 17th हमारा। हरियाणा क्या हुआ, 1966 में पंजाब को दो भागों में बांट दिया गया। एक पंजाब खुद, जिसमें पंजाबी स्पीकिंग पीपल रहने लगे, और दूसरा हरियाणा, जिसमें हिंदी स्पीकिंग पीपल रहने लगे। पंजाब ये ऐसा इसलिए हुआ था कि पंजाब में जो अकाली दल था, जो मास्टर तारा सिंह थे, उनके प्रोटेस्ट वगैरह के चक्कर में इसी तरह दो में स्प्लिट हुआ और लैंग्वेज के बेस पे दोनों बट गए। अब फिर हरियाणा के बाद जो है 18th हमारा हिमाचल प्रदेश था। जो हिमाचल प्रदेश था वो पहले, क्योंकि ये पार्ट सी में था, तो एक यूटी था एक एक्ट के पहले 56 के। तो क्या हुआ, जो बिलासपुर था C3 उसको हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया गया, तो और ये पूरा एरिया जो है हिमाचल प्रदेश बना। फिर क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद 1971 में इसको यूटी से हटा करके स्टेट का दर्जा दे दिया गया। अब हिमाचल प्रदेश के बाद आया मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय।
1920-21 क्या हुआ, जो मणिपुर और त्रिपुरा थे वो तो यूटी थे। अब क्या हुआ, जो मणिपुर और त्रिपुरा 19 और 20 स्टेट बने। कब? 1972 में इन दोनों को यूटी का दर्जा इनसे छीन लिया गया और इनको स्टेट बना दिया गया। अब इन दोनों के बाद मेघालय आया, मेघालय 21st स्टेट बना। सो मेघालय का क्या हुआ था, असम से तोड़ के बना था इसको 1972 में ही, जब इनको इस यूटी से स्टेट बनाया गया, उसी साल असम से बाइफरकेट करके मेघालय बनाया गया। मेघालय के बाद 22 स्टेट हमारा सिक्किम बना। सिक्किम को क्या हुआ, 1975 में इसमें चौग्याल डायनेस्टी रूल करती थी, सो इसको इंडिया का पार्ट बना लिया गया 1975 में। इसके बाद सिक्किम के बाद 23rd और 24 हमारा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। 1972 में दो स्टेट को ऐसे थे, मणिपुर और त्रिपुरा, जिनको यूटी से स्टेट में शिफ्ट कर दिया गया, और दो नए स्टेट बनाए गए, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, जिनको यूटी घोषित कर दिया 1972 में। और मेघालय भी 1972 में बना, जो कि स्टेट बना असम से निकल के। अब क्या हुआ, इनके बाद 25th जो स्टेट था वो हमारा गोवा था। 1961 में पुलिस एक्शन के थ्रू हमने जो है पोर्टिकुस से अपनी गोवा और दमन एंड दीव एक्वायर कर ली, और 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1962 के गोवा जो है स्टेट बना दिया गया और दमन एंड दीव एक यूनियन टेरिटरी। फिर 2020 में क्या हुआ, जो दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव एक्ट आया, उससे क्या हुआ, मर्ज हो गई दोनों यूनियन टेरिटरी। दमन एंड दीव मर्ज हो गई विद यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नागर हवेली, दोनों एक ही टेरिटरी हो गई। गोवा के बाद ईयर 2000 में 26th स्टेट हमारा छत्तीसगढ़ बना, जो कि मध्य प्रदेश से निकाल के बनाया गया। 27th स्टेट हमारा बना उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से निकाल के बनाया गया। और 28वां स्टेट हमारा बना झारखंड, जो कि बिहार से निकाल के बनाया गया। इसके बाद 28th के बाद 29th स्टेट हमारा बना तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से निकाल के बनाया गया। टिल 2019 तक जम्मू कश्मीर अपना खुद कॉन्स्टिट्यूशन बनाता था बाय आर्टिकल 370, बट 2019 बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन ऑर्डर जम्मू कश्मीर का प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ ऑल्सो एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर बाय जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। और जो जम्मू एंड कश्मीर है वो स्प्लिट हो गई, जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख, दोनों ही यूटी अलग अलग। अब बात करते हैं जो नेम का चेंजेस हुआ, जो स्टेट्स के नेम चेंजेस हुए। 1950 में मैंने आपको बताया यूनाइटेड जो प्रोविंस थी उसको उत्तर प्रदेश नाम दे दिया गया। 1969 में मद्रास जो था, ये एरिया, इसको तमिलनाडु बोला गया। 1973 में जो मैसूर था, इसको कर्नाटका बोला गया। और इसी ईयर में लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमेंडवी आइलैंड थे, इसको लक्षद्वीप आइलैंड बोला गया। 1992 में जो यूटी थी हमारी दिल्ली, उसको नेशनल कैपिटल बोला गया। अमेंडमेंट था ये 1991। और इन द ईयर 2006 2006 में जो उत्तरांचल थी, उत्तरांचल अलग किया था, इसको उत्तराखंड बोला गया। पौंडीचेरी जो थी यूटी हमारी, उसको पुडुचेरी बोला गया। और 2011 लास्ट में उड़ीसा को उड़ीसा बोला गया। जो हमारा 1956 का एक्ट था रीऑर्गेनाइजेशन का, उसके बाद जो है कुछ बहुत सारी टेरिटरीज जो है मर्ज की गई, कुछ नए नए स्टेट्स भी बनाए गए, कुछ नए यूटीज भी बनाए गए। तो जैसा पहले इसमें था कि 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी, इसकी मतलब 1956 के समय, और इसमें जो ऐड किए गए ये सब चीज़ें। तो इसके बाद क्या हुआ, जो हमारा ओवरऑल जो सब लास्ट में जो हुए मर्ज वगैरह, तो हुआ क्या, आज की अगर हम बात करें तो 28 हमारे स्टेट्स हैं और 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। सारी हम डिस्कस कर चुके हैं मैप में। हाँ, यही रहा पूरा चैप्टर 6 ऑफ इंडियन पॉलिटी। If you guys like the content, please like the channel, share the video among your friends also, and don't forget to subscribe the channel. अगर आपने चैप्टर 6 के पहले के चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो मेरे चैनल पे इंडियन पॉलिटी की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। आप क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और सारे चैप्टर सीक्वेंस में कवर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।